हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अशोक और आज मैं 2018 में रिलीज स्नेक्स मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। सो फ्रेंड, एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ जापानी सोल्जरों को दिखाया जाता है जो 1940 के वर्ल्ड वॉर के समय एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल से गुजरते समय उन लोगों को जंगल के झाड़ियों के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देते हैं, जिसके बाद उस टुकड़ी के कैप्टन कुछ सोल्जरों को उस झाड़ी के तरफ देखने के लिए भेजते हैं। तभी उस जगह पर उन झाड़ियों के बीच से एक बहुत ही बड़ा जायंट स्नेक निकलते हैं और उन जापानी सोल्जरों को एक एक करके मार देते हैं। कुछ समय बाद हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर लिन उन स्कूल के बच्चों को बता रहे थे कोलंबिया में एक रिसर्च से पता लगा है कि सेलेरोन टाइटन दुनिया का सबसे बड़ा नाग था, पर उस सांप का अस्तित्व नहीं है। ये कहने के बाद लिन बच्चों को एक किताब को दिखाते हैं जिस किताब में लिन ने उस सांप के बारे में लिखा था। तभी लिन एक असली सांप को चूहे पर हमला करके सांपों के बारे में जानकारी देने का कोशिश कर रहे थे, पर बच्चे सांप को चूहे पर हमला करते हुए देखकर डर जाते हैं। ये हरकतों के कारण लिन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। अगले सीन में लिन का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वांगहोंग ग्रुप के सीईओ मिस्टर कुइटेंग आए होते हैं, जो मिस्टर लिन के लिखे बुक के बारे में बातचीत करने लगते हैं। और उस बुक में मौजूद एक पेज में लिन द्वारा एक फूल को दर्शाया गया था, जिस फूल के बारे में मिस्टर कुइटेंग के टीम के मेंबर लिन को विस्तार से समझाते हैं कि उस फूल में मौजूद क्रोमियम एलिमेंट कैंसर सेल को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद मिस्टर कुइटेंग मिस्टर लिन को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें दिखाए जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक जापानी सोल्जर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। जब लोगों ने उस सोल्जर को दोबारा खोज करके निकाला था तब उस सोल्जर का उम्र 126 साल हो चुके थे। ये कहने के बाद मिस्टर कुइटेंग मिस्टर लिन को कहते हैं उन लोगों के टीम ने एक आइलैंड को खोज करके निकाला है जहाँ पर उस फूल का मिलने का संभावना है। इसलिए मिस्टर कुइटेंग मिस्टर लिन को उन लोगों के साथ ले जाना चाहते हैं क्योंकि लिन को उस फूल के बारे में बहुत कुछ मालूम था। तभी लिन भी उन लोगों के साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं। कुछ दिन बाद सभी शिप से उस आइलैंड के सफर पर निकलते हैं। अभी हमें शिप के अंदर दिखाए जाते हैं जहाँ पर मिस्टर वांग लिन को शिप में मौजूद कुछ सोल्जरों से मिलवाते हैं। तभी उस शिप के अंदर मिस्टर कुइटेंग दर्द से चिल्लाने लगते हैं। दरअसल मिस्टर कुइटेंग को कैंसर था जो समय के साथ बढ़ रहे थे, इसीलिए मिस्टर कुइटेंग उस फूल को ढूंढने जा रहे हैं ताकि उस फूल से अपने कैंसर को ठीक कर सके। तभी उस जगह पर मिस लॉरिन को दिखाए जाते हैं जो कैंसर सेल का एक विशेषज्ञ है। उसके बाद मिस्टर लिन बोट में मौजूद और भी कुछ सदस्य से मिलते हैं। कुछ देर बाद बोट पानी में घने कोहरे के बीच में पहुंचते हैं जहाँ पर उन लोगों को कोहरे के वजह से दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे। उसी समय उस शिप पर मौजूद एक सोल्जर का हाथ गलती से कट जाते हैं। तभी खून के बदबू के कारण पानी में से उड़ने वाला फिश आकर उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों का कई साथी घायल हो जाते हैं। कैसे भी करके बेसब उन मछलियों से बचने के लिए बोट के अंदर जाकर छुपते हैं। कुछ देर बाद बेशिप उन मछलियों के जगह से बहुत दूर आ जाते हैं और बोट में पड़ उन मछलियों को देखते हैं। तभी लिन सबको बताते हैं कि इस तरह का फिश इस सीजन में पानी से बाहर नहीं निकलते हैं। लिन को लग रहा था कि किसी चीज के चौंकने के वजह से बे मछलियां पानी से बाहर निकले हैं। तभी उस जगह पर हम एक जायंट स्नेक को देखते हैं जो पानी से गुजर रहे थे। इधर उस फूल को ढूंढने के लिए सभी बोट से जंगल में जाते हैं। जंगल के अंदर मिस्टर लिन ने एक नाली से पानी लेकर टेस्ट करते हैं, जिससे लिन को पता लगता है कि इन पानियों में थोड़ा बहुत क्रोमियम मौजूद है, जो क्रोमियम उन फूल में मौजूद है। ये बात मिस्टर लिन मिस्टर कुइटेंग को बताते हैं। इधर मिस्टर कुइटेंग के एक साथी मिस्टर कुइटेंग के पास आते हैं और मिस्टर कुइटेंग को एक मैप के जरिए बताते हैं कि कौन से जगह में वो फूल मिल सकते हैं। ये देखने के बाद सभी उस फूल को ढूंढने के लिए उस मैप के रास्ते में बढ़ पड़ते हैं। अभी इधर जहाँ पर बोट को रोका गया था उस बोट में मौजूद कुछ सदस्य बोट को रिपेयरिंग कर रहे थे। तभी एक जायंट स्नेक उस बोट के करीब आते हैं और उस बोट में मौजूद लोगों को मार देते हैं। इधर जंगल से सोल्जर बोट में मौजूद लोगों को संपर्क बनाने का कोशिश करते हैं, पर बोट से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसके बाद सभी चलते चलते रास्ते में कुछ फलों को देखते हैं जो कि एक तरह का विस्फोटक फल है। तभी लिन ने एक फल को जांच करके दिखाते हैं। ये देखने के बाद सभी उस रास्ते में फिर से बढ़ पड़ते हैं। कुछ दूर तक जाने के बाद सभी उस मैप को फिर से देखते हैं। तभी उसी जगह पर डॉक्टर लॉरिन के करीब कैसे एक छोटा सा सांप आ जाते हैं, जिस सांप को मिस्टर कुइटेंग के एक सोल्जर पकड़ते हैं और उस सांप को मार देते हैं। उसी समय उसी जगह पर एक बहुत ही बड़ा जायंट स्नेक आ जाते हैं और उस सोल्जर को काट कर मार देते हैं।
तभी मिस्टर क्विटेंग के सभी सोल्जर उस सांप पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, पर उस सांप का खाल मोटा होने के कारण उस सांप को कुछ नहीं हो रहा था। उसके बाद बे जायंट स्नेक सब सोल्जर को एक एक करके मारने लगते हैं। इधर लॉर्ड इन सांप के डर के कारण पत्थरों के कोने में छुप गए थे, जहाँ पर बे जायंट स्नेक डॉक्टर लॉरिन को देख लेते हैं और डॉक्टर लॉरिन पर बे सांप हमला करने का कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर लीन पहुँच जाते हैं और डॉक्टर लॉरिन को सांप के काटने से बचाते हैं। उसी वक्त मिस्टर क्विटेंग के एक सोल्जर वहाँ पर आकर एक ग्रेनेड को जायंट स्नेक के मुंह के अंदर फेंक देते हैं, जिसके विस्फोट के कारण बे जायंट स्नेक पूरी तरह से उड़ जाते हैं। अभी वहीं पर मिस्टर क्विटेंग के सोल्जर को पत्थरों के बीच में जायंट स्नेक अंडे मिलते हैं, जिस अंडों को सोल्जरों की टीम ने गोलियों से उड़ा देते हैं। उसके बाद सभी उस जगह से चले जाते हैं। तभी हम उसी जगह पर और एक जायंट स्नेक को देखते हैं। इधर रात हो जाने की वजह से सभी एक कैंप बनाकर एक जगह में रुकते हैं और कैंप के चारों ओर कुछ डिवाइसों को फिट कर देते हैं, ताकि कोई उन लोगों के तरफ आने से पहले उन लोगों को पता लग जाए। कुछ टाइम बाद वहाँ के डिवाइस के अलार्म बज पड़ते हैं। तभी सभी सोल्जर गन लेकर चौकन्ना हो जाते हैं, पर उस जगह में कोई नहीं था। उन लोगों के एक आदमी टॉयलेट करने के लिए गए हुए थे, इसलिए अलार्म बज पड़ा था। अगले दिन सुबह उस फूल को ढूंढने फिर से सभी निकल पड़ते हैं। रास्ते में बोट के कैप्टन उस जंगल में उन लोगों के पास आते हैं और सभी को बताते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सांप ने बोट में सभी लोगों को मार दिया। पर मिस्टर क्विटेंग कैप्टन को बताते हैं कि उन लोगों ने उस सांप को मार दिया है। पर कैप्टन क्विटेंग को बताते हैं कि अभी भी और भी सांप यहाँ पर मौजूद हैं। पर मिस्टर क्विटेंग कैप्टन के बात नहीं मानते हैं और जंगल में उस फूल को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में उन लोगों पर खूनी लताएं हमला करना शुरू कर देते हैं। कैसे भी करके बेसब उन लताओं से बचते हैं। फिर मिस्टर क्विटेंग के एक साथी वहां से वापस लौटने के लिए जिद करने लगते हैं, जिस वजह से मिस्टर क्विटेंग उस आदमी पर गोली चला देते हैं और सबको गन से धमकाते हैं कि कोई भी इस जंगल से वापस नहीं लौटेंगे जब तक वो फूल नहीं मिल जाते हैं। उसके बाद सभी जंगल में उस फूल की तलाश में बढ़ते रहते हैं। रास्ते में उन लोगों को बहुत सारे विस्फोटक फल दिखाई देते हैं जो रास्ते के बीच में मौजूद था, और लीन को वहाँ पर एक जायंट स्नेक का केचरी भी मिलते हैं, जिसके बाद सभी समझ चुका था कि यहाँ पर और एक जायंट स्नेक मौजूद है। ये देखने के बाद सभी दूसरे रास्ते से उस फूल को ढूंढने बढ़ पड़ते हैं। तभी उन लोगों ने मैप को देखकर एक पहाड़ को क्रॉस करते हैं और उस फूल को ढूंढते ढूंढते उस फूल तक पहुंचते हैं। जहां पहुंचने के बाद मिस्टर क्विटेंग ने अपने एक सोल्जर को उस फूल को ले आने के लिए भेजते हैं। तभी वहां पर एक और जायंट स्नेक आ जाते हैं और उस सोल्जर को हमला करके मार देते हैं। उसी समय मिस्टर क्विटेंग के सोल्जर ने उस जायंट स्नेक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, जिस वजह से सांप भड़क जाते हैं और सब सोल्जर को एक एक करके मारने लगते हैं। इधर मिस्टर क्विटेंग लीन पर बंदूक तान के उस फूल को ले आने के लिए कहते हैं, जिसके बाद लीन उस फूल को लेने के लिए उस पहाड़ पर चढ़ते हैं और उस फूल को पहाड़ से नीचे लेकर आते हैं और मिस्टर लीन को फूल सौंप देते हैं। इधर मिस्टर क्विटेंग के एक सोल्जर उस जायंट स्नेक से फाइट ले रहे थे। तभी उस सोल्जर ने जायंट स्नेक को मारने के लिए अपने आप को ग्रेनेड से उड़ा देते हैं, पर जायंट स्नेक ब्लास्ट होने के बावजूद भी उस जायंट स्नेक को कुछ नहीं होते हैं। इधर सभी उस जगह से भागते हैं उस जायंट स्नेक से बचने के लिए, पर जायंट स्नेक उन लोगों के पीछा करते हैं। रास्ते में मिस्टर क्विटेंग खुद को सांप से बचाने के लिए लॉरिन के पैर में गोली मार देते हैं। उसी समय बेसाप उन लोगों के वहां पहुंच जाते हैं और मिस्टर क्विटेंग पर हमला करके मार देते हैं। तभी लीन उस फूल को लॉरिन को सौंपकर उस सांप को अपने पीछे जंगल के अंदर लेकर चले जाते हैं और उन विस्फोटक फलों के जगह तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद लीन ने एक विस्फोटक फल को तोड़कर सब विस्फोटक फलों के तरफ फेंक देते हैं, जिस वजह से उस जगह में ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण बेसाप उन फलों के विस्फोट के कारण मर जाते हैं और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाते हैं।